टेस्ट हुआ था पिछले बार, हुआ था, कैसा गया हमारा भाई? फिजिक्स कैसा गया तुम्हारा? फिजिक्स तो अच्छा गया, मैथ्स अच्छा नहीं गया। मैथ्स में बहुत सारे क्वेश्चंस हवा भी नहीं लगे। फिजिक्स मत छोड़ना। एंटी सिमेट्रिक वाला क्वेश्चन तो छू ही नहीं पाए, कुछ ही कुछ क्वेश्चन। और सर हम आपको बोले थे ना इन्वर्स वाला बना देंगे, रिलेशन ऑफ इन्वर्स, उसका भी क्वेश्चन आ गया। एंटी सिमेट्रिक में दे दिया गया था क्या? ऐसे है सिलेबस में है नहीं एनसीईआरटी में? इन्वर्स नहीं है, एंटी सिमेट्रिक सर दे दिया गया था बहुत सारा क्वेश्चन। एंटी सिमेट्रिक ऐसे सिमेट्रिक नहीं होता है, ए बी इक्वल टू बी होता है ना जो, लेकिन बस उसमें दोनों इक्वल होना चाहिए। दोनों इक्वल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। दोनों इक्वल होना चाहिए। ऐसे तो रिफ्लेक्सिव भी एंटी सिमेट्रिक हो जाएगा। इस तरह नहीं होता है। वही ना सर, ए बी इक्वल नहीं होना चाहिए। इसके इक्वल नहीं होना चाहिए। इसके एक दूसरे के इक्वल। सर यही आप टिक कर गए हैं। आप बात कर रहे हैं। इससे पार्ट क्वेश्चन छोड़ मैथ वाले माइनस वाले हो गए। 20 में से 8 क्वेश्चन से टच किए मैथ्स। टोटल कितने क्वेश्चन हैं? 60 मैथ में 20, बाकी 60 रहेंगे ना। टोटल कितने हुए हैं? सर 60 मतलब टोटल 60 क्वेश्चन है। उसमें से अच्छा खासा ही टच कर लिए, 40 आसपास के। चलो अभी फर्स्ट वाला पेपर ना, घबराओ नहीं सब। लास्ट क्लास में क्या बताया था? जरा देखें कॉपी थोड़ा सा, रुक जाइए थोड़ा सा। इन्वर्स, अच्छा डोमेन और इन्वर्स फंक्शन आप लोगों को क्लियर हुआ था कि नहीं? इन्वर्स फंक्शन जो बता रहे थे, बेसिकली इन्वर्स फंक्शन होता क्या है? इन्वर्स फंक्शन उल्टा हो जाता है, इसका मीनिंग क्या हुआ? जैसे एग्जांपल लिए थे ना इन्वर्स फंक्शन का, क्या लिए थे? 2x + 3 लिए हुए थे ना, है कि नहीं? यही लिए थे ना। इन्वर्स फंक्शन में एक हमने लिया था कि ये इसका इन्वर्स फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसमें आप लोगों ने क्या किया था? इसमें यहाँ हमने क्या किया था? y माना था इसको fx की जगह पर, और ये क्या किया था? 2x + 3। इसके करस्पॉन्डिंग हमने क्या निकाला था? x की वैल्यू फाइंड किया था ना। यानी क्या हुआ था? y - 3 अपॉन में 2। इसी को आप क्या बोल रहे थे? f इनवर्स y = y - 3/2। ठीक है। तो ये बताओ, अगर ये इन्वर्स आया है, ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या होता है? जैसे अगर कोई भी अगर इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे अगर कोई एक फंक्शन है, ठीक है, अगर a से b कोई एक फंक्शन है, तो इसका इन्वर्स कैसे होता है? f इनवर्स b से a, यही होता है ना। तो इसका मीनिंग देखो क्या हो रहा है। इसका अगर डायग्राम से अगर हम देख रहे हैं, एरो डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, मान लो इसी फंक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग बना रहे हैं, ठीक है। मान लो x की वैल्यू अगर 1 है, x की वैल्यू अगर 1 है, मान लो a और b हमने दो सेट ले लिया, x की वैल्यू अगर 1 लिया, तो y की वैल्यू यहाँ पर क्या आने वाली है? इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो b हम लिखेंगे, इसी के कॉरस्पॉन्डिंग लिख रहे हैं, ठीक है। यानी y क्या आने वाली है? क्योंकि ये फंक्शन हमें क्या बनाना है? 1 1 ऑन टू भी बनाना है, ठीक है। तो हमने कोई बताओ इसकी y की वैल्यू क्या आने वाली है? इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर x की वैल्यू अगर 1 है, तो y की वैल्यू क्या आने वाली है? 5। अगर x की वैल्यू आप 2 ले रहे हो तो क्या आ रही है? x की वैल्यू अगर 3 ले रहे हो तो क्या आ रही है? 9। ठीक है। यानी इसका आप एरो डायग्राम दिखाओगे तो यहीं जाने वाला है ना, ऐसे, ठीक है। और ये मेरा कौन सा फंक्शन है? ये f मेरा फंक्शन है ना वे। तो जब आप इन्वर्स फंक्शन आप जब इसका एग्जिस्ट कराओगे, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? जब इसका आप इन्वर्स फंक्शन, अब इसका डायग्राम क्या बनाओगे? इन्वर्स में बनाओगे, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग यही होने वाला है, यानी ये फंक्शन कहाँ से जाने वाला है? b से a जाने वाला है, ठीक है। ये मेरा f इन्वर्स फंक्शन हुआ, ठीक है। अब ये क्या होने वाला है? जैसे x की वैल्यू 5 मिली है ना, यानी इसका मतलब ये 5 अगर यहाँ लिख रहे हैं, तो इसकी वैल्यू क्या मिलनी चाहिए? इसमें 1 मिलनी चाहिए, ठीक है। अब ये 7 वैल्यू मिला है यहाँ इसके करस्पॉन्डिंग, तो यानी यहाँ कहाँ जाना चाहिए? 2 पर जाना चाहिए। और ये अगर ये 9 है, तो ये क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए, ठीक है। इसका मीनिंग ये होता है इन्वर्स फंक्शन का।
तो ये हमने एरो डायग्राम से बताया। अगर एरो डायग्राम अगर इस तरह बना हुआ है तो उस इन्वर्स फंक्शन अगर आप बनाओगे तो इस तरह के बिहेव करेगा, ठीक है। इसके एलिमेंट इस तरह करने वाले हैं। इसका मीनिंग हुआ कि अगर y इक्वल टू अगर fx है, ठीक है, यानी f इन्वर्स y इक्वल टू क्या होने वाला है, x होने वाला है, ठीक है। यही चीज़ लिख रहा है ना। तो अब आप यहाँ बताओ, देखो इसको चेक करो, देखो क्या आ रहा है। कोई भी एलिमेंट ले लो, एक x की वैल्यू मान लो क्या ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं, ठीक है। x की वैल्यू जब 1 ले रहे हो तो y की वैल्यू क्या आया है, 5 आया है, आया हुआ है ना। x की वैल्यू जब हमने 1 लिया तो y की वैल्यू क्या है, 5 आया हुआ है। तो क्या जो हमने इन्वर्स फंक्शन डिफाइन किया है यही है, यही है ना इन्वर्स फंक्शन। तो अब इन्वर्स फंक्शन में इसकी वैल्यू पुट करके देखो क्या ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 5 वैल्यू यहाँ पुट करो, f इन्वर्स, देखो यहाँ f इन्वर्स 5, अगर इसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 5 माइनस 3 अपॉन में 2 इक्वल टू 1। यानी यही हुआ कि नहीं, जब हम x की वैल्यू 1 ले रहे थे, y की वैल्यू क्या रहा, 5 आ रहा था जब हमने ये फंक्शन डिफाइन किया था f। जैसे हमने इन्वर्स फंक्शन डिफाइन किया तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो अगर 1 एलिमेंट ले रहे थे 5 दे रहा था, तो जो f इन्वर्स अगर हम ले रहे हैं तो f5 इक्वल टू क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ठीक है। इन्वर्स फंक्शन का मीनिंग यही होता है। बात समझ आई। इसी को अब क्या डिफिनीशन में हमने क्या बताया था, अगर कोई भी फंक्शन जैसे अगर f a से क्या था b, अगर कोई फंक्शन डिफाइन था तो हमने कोई एक फंक्शन क्या डिफाइन कर दिया था, g डिफाइन किया था, जो सेट b से a जा रहा था, ठीक है। तो अगर इस तरह का फंक्शन जा रहा था तो हमने बताया था क्या एग्जिस्ट करना चाहिए, अगर f ऑफ g क्या i कॉरस्पॉन्डिंग ये रहे, या दूसरा हमने क्या बताया था, f ऑफ g x क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी फंक्शन। ये इसका भी मीनिंग यही हुआ था। यानी अगर कोई एक फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, ये इसके क्रॉसपॉन्डिंग अगर ये फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है और उस फंक्शन का रिलेशन ये भी शो कर रहा है, क्या सच है। अगर ये फंक्शन इस तरह हो रहा है तो सच डैट, यानी इसका f ऑफ g निकाल रहे हो तो क्या दे रहा है, आई भी आइडेंटिटी फंक्शन दे रहा है, या आप इसका निकाल रहे हो तो क्या दे रहा है, ये भी एक आइडेंटिटी फंक्शन दे रहा है, ठीक है। अगर इस तरह का एग्जिस्ट कर रहा है फंक्शन मेरा, तो वो फंक्शन क्या कहलाता है, ये फंक्शन मेरा क्या हो जाने वाला है जी, इसका इन्वर्स हो जाने वाला है, ठीक है। जो डिफिनीशन था वो वाली चीज़ें हैं। लेकिन बेसिकली देखो ये होता है, बेसिकली मतलब इसका मीनिंग क्या हुआ, जब किसी फंक्शन का हम इन्वर्स एग्जिस्ट करा रहे हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी उसके कॉरस्पॉन्डिंग चेंज हो रहा है, ठीक है। चलो प्रॉब्लम करो, ठीक है, मिटा देना, लिखना नहीं है ना इसको। अब जैसे कोई भी फंक्शन दिया रहेगा, आपसे पूछ सकता है कि उसका इन्वर्स फाइंड करें, ठीक है। अब कोई फंक्शन दिया हुआ हो सकता है, दे दे कि वो फंक्शन इन्वर्टिबल है। अगर कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल है तो इसका मतलब क्या होता है, वो फंक्शन क्या क्या होना चाहिए। अगर कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल है यानी उस फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो फंक्शन क्या होना चाहिए, मेनी वन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, ओनली ये फंक्शन क्या होना चाहिए, 1 1 ऑन 2 होना चाहिए, ठीक है। ये हमेशा याद रखिए, कोई भी फंक्शन अगर इन्वर्टिबल है यानी इसका मीनिंग होता है कि वो फंक्शन 1 1 ऑन 2 होना चाहिए, तभी उस फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अगर ये इस कंडीशन को होल्ड नहीं कर रहा है यानी उसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट नहीं करने वाला है। Find the domain. टू एक्स माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 f(x) इक्वल टू अंडर रूट x माइनस 2।
और जो दोनों बच्चियाँ नहीं हैं यहाँ के जो बैठती थी, घर चले गए हैं क्या सब? तो 4 माइनस एक्स ही होगा फिफ्थ क्वेश्चन। ये कौन सा है? ये 4 माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। अब इसका इस फंक्शन का हमें क्या फाइंड करना है? डोमेन फाइंड करना है। डोमेन फाइंड करना है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो सारे पॉइंट हमें फाइंड करना है जिसके लिए ये फंक्शन क्या हो रहा है? डिफाइंड हो। इसका मीनिंग यही होता है ना, किसी एक फंक्शन का अगर डोमेन फाइंड करना है तो इसका मीनिंग क्या होता है कि ये वो सारे पॉइंट हमें फाइंड करना है जिसके लिए ये फंक्शन क्या हो? डिफाइंड हो। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या था, पहला में क्या है? डिफाइंड ही नहीं होगा। 2x माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2, यही दिया हुआ है ना। अब ये सर क्या? इसको ऑपरेशन ऑन फंक्शन से बनाएंगे। पहले 2x माइनस 3 का डोमेन निकाल मान लो ये एफ एक्स इक्वल टू ये फंक्शन क्या कर रहे हो, कैसे बनाएंगे? ऑपरेशन ऑन फंक्शन लगा के ना, मतलब d1 इंटरसेक्शन d2 वाला। वैसे क्या ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं है उसमें, लगा कर देखो उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पहले इसके पहले ये क्या लग रहा है, कैसा फंक्शन लग रहा है, वो भी अब लगा के देखना। लास्ट में देखो वहीं आने वाला है। इसका क्या होने वाला है? +2। अच्छा यहाँ बेसिकली ये क्या है? रेशनल फंक्शन है ना। तो रेशनल फंक्शन हमने क्या बताया था कि जब भी रेशनल फंक्शन अगर आ रहा है तो हमें बेसिकली क्या देखना है, इसके डोमिनेटर को हमें देखना है किस किस पॉइंट पर 0 हो रहा है, और जिस जिस पॉइंट पर 0 हो रहा है उसको क्या करते थे? r माइनस कर रहे थे। ठीक है, सारे रियल नंबर्स में उसमें से उस एलिमेंट को क्या कर रहे थे? माइनस कर रहे थे। तो पहले आप देखो कि ये कहाँ कहाँ 0 हो रहा है इसका, यानी अगर इस वाले फंक्शन को आप लिखना चाहोगे तो क्या लिख सकते हो? 2x माइनस 3, और ये क्या लिखाएगा? x माइनस 2 और x माइनस 3, x माइनस 1 आएगा, यहीं आएगा फैक्टर इसका। ये पता चल रहा है कि नहीं कैसे आया, ये कैसे हुआ? किसी को नहीं भी पता चल रहा है? नहीं पता चला तो बताओ, अभी बता दें इसी समय। पता चल रहा है? यानी ये फैक्टर हुआ। अब इसमें आपको पता चल रहा है ना किस किस पॉइंट पे 0 हो रहा है? 2 और 1 पर 0 हो रहा है, यानी x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 1 पर क्या है? एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड, एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड। क्यों नॉट डिफाइंड हो रहा है? हमने ऐसा क्यों कहा कि नॉट डिफाइंड हो रहा है? x इक्वल टू 2 पर ये 0 हो जा रहा है। 0 होने से क्या हो जा रहा है? 0 हो जाने से अनडिफाइंड क्यों हो रहा है? अच्छा नहीं होता तो क्यों? ऐसा क्या हो जाता है कि 0 आने से उसमें क्या हो जा रहा है? अनडिफाइंड हो रहा है, क्यों? क्या हो रहा है उसमें? 0 नहीं आना चाहिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, जो भी आप लोग बता रहे हो। तो उससे क्या हो रहा है कि वो फंक्शन डिफाइंड है? कुछ नहीं हो रहा है। आप देखो अगर x की वैल्यू अगर यहाँ जो पुट कर रहे हो तो 1/0 के फॉर्म आएगा, ये इन्फिनेटिव देगा, अनडिफाइंड फॉर्म हो गया ना। यानी इसकी वैल्यू क्या आ रहा है? इन्फिनेटिव आ रहा है। 1/0 क्या होने वाला है? या किसी भी नंबर में अगर 0 से डिवाइड करोगे क्या नहीं हो रहा है? इन्फिनेटिव आ रहा है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? अनडिफाइंड। यानी इसका डोमेन क्या मेरा होने वाला है? डोमेन इक्वल टू क्या होने वाला है? r माइनस ये जिस पॉइंट के लिए 0 हो रहा है डिनोमिनेटर उसको माइनस करते हैं। ठीक है, यानी ये क्या होने वाला है? 2 और 1। अब आप कह रहे हो कौन सा वो वाला लगाना, एफ एक्स अपॉन जी एक्स। तो इसमें क्या लेते थे? इसमें अगर इस टाइप का फंक्शन हो, अगर इसका डोमेन हमने क्या बताया था, इसका डोमेन अगर D1 है और इसका डोमेन अगर D2 है, तो इस दोनों को मिलाकर हमें क्या लेना होता है? जो एफ एक्स दोनों को डिफाइन करने वाला है D1 इंटरसेक्शन D2, यही लेना होता है ना। तो आप सोचो तो एक प्रकार से ये भी उस टाइप का फंक्शन बन रहा है। मेरा ये क्या होगा? एफ एक्स एक प्रकार से हुआ, जी एक्स हुआ। अब दोनों का अलग अलग डोमेन, इसका डोमेन क्या होने वाला है? इसका जब डोमेन निकालोगे तो बेसिकली क्या आ रहा है? यही वाला आ रहा है ना। और ऊपर का क्या आ रहा है? पूरा आर आने वाला है, पूरा आर के लिए डिफाइन होने वाला है। तो इस दोनों में कौन सा इंटरसेक्शन पॉइंट होगा? यही होने वाला है ना। बात समझ आ रही है कि नहीं?
देखो अगर अलग अलग आपको देखना है, जो हमने प्रॉपर्टी बताया था कि अगर f(x) अपॉन gx इस टाइप का अगर फंक्शन है, तो अगर इसका डोमेन d1 है, इसका डोमेन d2 है, तो टोटल इस फंक्शन का डोमेन क्या होने वाला है, इस दोनों डोमेन का क्या लेते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट लेते हैं। ठीक है, ये वाला प्रॉपर्टी हमने बताया था। तो जस्ट देखो ये भी उसी तरह का है, ये मेरा क्या है एक प्रकार से, अभी हमने f(x) ले लिया ना, मान लो यहाँ gx ये फंक्शन है और ये क्या है hx है, कोई भी एक फंक्शन है। तो जब gx और hx अपॉन में जैसे इस तरह है, तो आप क्या करते हो, पहले इसका डोमेन चेक करते हो इस फंक्शन का, फिर अगेन किसका, इस फंक्शन का, फिर इस दोनों का क्या लेते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट। तो इस फंक्शन का अगर आप डोमेन देखोगे, इस फंक्शन का डोमेन बेसिकली क्या आने वाला है, टोटल r आने वाला है कि नहीं, टोटल r के लिए फंक्शन डिफाइंड है ना ऊपर वाला, है कि नहीं, इसमें भी डाउट है किसी को। यानी इसका क्या डोमेन होने वाला, r होने वाला है, और इस फंक्शन का डोमेन क्या होने वाला है, r माइनस 3 और 2 1 है ना, 2 और 1 है, ठीक है, 2 1 है ना, यानी r माइनस 2 1, इसका डोमेन क्या हुआ, ये मेरा d1 हुआ, सपोज मान लो वो d2 मान लो इसको, और ये d1 हुआ, अलग अलग हुआ। तो इसमें क्या करते थे, इंटरसेक्शन पॉइंट लेते थे, d1 इंटरसेक्शन d2। तो इस दोनों में इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा आने वाला है, इस दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आने वाला है। देखो अगर नहीं समझ रहा है तो लाइन पर आप ग्राफ इसका रिप्रेजेंट कर, देखो r में क्या होता है, r में यहाँ टोटल होगा ना, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, फर्स्ट वाला के लिए तो r है, ठीक है, और सेकेंड वाला के लिए क्या दिया हुआ है, इसमें से 2 1 नहीं होना चाहिए, मान लो 1 और 2 इस लाइन पर क्या है, यहाँ है, ठीक है, 1 और 2 नहीं होना चाहिए, यानी हमें यही पॉइंट को माइनस करना है ना, बाकी तो सारे ये भी नंबर आने वाले हैं, इसमें ये भी आने वाला है और इसके बीच वाला भी पॉइंट आने वाला है, ठीक है, यानी ये भी आने वाला है, बस यानी ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट नहीं आने वाला है। तो ये देखो ये पॉइंट इसमें भी है, इसमें भी है, दोनों में है कि नहीं है ना, इसमें भी है, इसमें भी है, और ये इसके बीच वाला भी पॉइंट इसमें भी है, इसमें भी है कि नहीं, और ये वाला देखो ये भी इसमें आ रहा है ना, यानी यही वाला क्या आ रहा है मेरा, जब आप इंटरसेक्शन पॉइंट निकालोगे तो r माइनस 2 1 ही आने वाला है। बात समझ आई कि नहीं, देखो ना इंटरसेक्शन कर रहा है कि दोनों में मिक्स हो रहा है, ये दोनों में आ रहा है ना, दोनों में है, और इस वाले में भी आएगा, दोनों में बीच, बस वाली ये पॉइंट नहीं आने वाला है, बाकी उसमें आने वाला है, बाकी ये सारे पॉइंट आ ही रहे हैं। तो यानी इस दोनों पॉइंट का जब आप इंटरसेक्शन ले रहे हो तो वही रिजल्ट आ रहा है। तो इसीलिए बेसिकली जब भी अगर रेशनल फंक्शन है तो डायरेक्ट ये आपको सोचना है, वो उतना नहीं सोचना है, ठीक है, दोनों अलग अलग, बेसिक प्रॉपर्टी नहीं सोचना है, डायरेक्ट आपको यही लगाना है कि अगर ये है तो आपको बस नीचे वाला, यानी ये इस कहाँ पर ये फंक्शन क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, डिनोमिनेटर कहाँ पर 0 हो रहा है, जिस पॉइंट पर 0 हो रहा है उस पॉइंट को r माइनस कर देना है, वो फंक्शन का क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा। बस इतना आपको प्रॉपर याद रखना है, ठीक है। दूसरा देखो, आ गया है दूसरा, सभी लोग देखो बताओ क्या लग रहा है, दूसरा क्वेश्चन अभी सब पूछ रहे हो 2 से। सोच कर बताओ, देखो ये क्या है, कौन सा फंक्शन है, पहले हम फंक्शन का जो पहले फंक्शन पहचानो कौन सा है, स्क्वायर रूट फंक्शन है ये, और स्क्वायर रूट फंक्शन की हमने प्रॉपर्टी क्या बताया था, स्क्वायर रूट फंक्शन की हमने प्रॉपर्टी क्या बताया था, कब फंक्शन डिफाइंड होता है, जब तक माइनस नहीं आ रहा तो माइनस, उस मैथमेटिकल उसको कुछ बताया हमने कैसे लिखना है कि माइनस नहीं आया, यही बताया हमने, कॉपी देखो सब क्या लिखवाया है। स्क्वायर रूट फंक्शन को हमने क्या डिफाइन किया है, x should be greater than equal to 0। हाँ, अगर स्क्वायर रूट फंक्शन अगर इस तरह का है अगर, तो इसकी वैल्यू x की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तब के लिए ये फंक्शन क्या होगा, डिफाइंड होगा, ये कंडीशन होता है, ठीक है। स्क्वायर रूट फंक्शन अगर डिफाइंड होता है तो इसका प्रॉपर्टी होता है कि x की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, और यही प्रॉपर्टी इसमें लगाएंगे। यहाँ पर x की जगह पर यहाँ पर क्या दे दिया है, टोटल x माइनस 2 दिया हुआ है, ठीक है, टोटल क्या दिया है, x माइनस 2 दिया है। अब इसके जगह पर आप अलग अलग टाइप का भी फंक्शन दे सकता है, इसके अंदर हो सकता है x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 भी आ जाए, लेकिन बस आपको यही सोचना है कि जो भी फंक्शन दे रहा है उसकी वैल्यू क्या डिफाइन करना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
इसके अंदर अगर साइन एक्स भी है तो आपको यहाँ दिखाना होगा कि साइन एक्स की वैल्यू किसके किसके लिए ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 हो रही है, वही उस फंक्शन का क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा। ठीक है, तो यानी इस फंक्शन का डोमेन अब क्या होने वाला है, अगर ये फंक्शन अगर एफ एक्स क्या हो रहा है, एफ एक्स इज डिफाइंड व्हेन क्या, जब x माइनस 2 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है कि नहीं। ये फंक्शन कब डिफाइंड होगा, जब इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी आपको अभी ये क्या देख रहा है, x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी हमारा जो लाइन पर दिखाना होगा, अगर ये 2 है तो लाइन पर दिखाओगे आप, और इसके साथ 2 भी इसमें शामिल होने वाला है, यानी इसकी वैल्यू क्या आ रही है, क्लोज इंटरवल 2 से इन्फिनिटिव, है कि नहीं, डोमेन ऑफ बात समझ आई। सर इसको तो r प्लस माइनस 0,1 भी तो लिख सकते हैं। लिखने तो कुछ भी लिख सकते हो आप, इसमें से माइनस कर दो, टोटल r में से माइनस कर दो वो वाला इधर वाले टर्म को। लिखने का तरीका तो ये भी है, ये हमने इसको डायरेक्ट लिखा। अब जैसा आपके सामने अगर ऑप्शन रहेगा उस पर सोचना है। कभी कभी क्या रहता है, डायरेक्ट ये नहीं देगा, ये नहीं देगा तो आपको क्या कर देगा, टोटल r में से इस वाले को माइनस कर देगा। टोटल r में से अगर ये वाला टर्म अगर माइनस कर दिया है तो यही आने वाला है ना, बात समझ आ रहा है। टोटल r में से इसको माइनस कर देगा, क्या माइनस करेगा, -2 से -2 रहेगा, ओपन इंटरवल रहेगा कि नहीं। जैसे अगर क्लोज लगा दोगे तो क्लोज 2 उसमें से आ जाएगा, शामिल हो जाएगा ना, यानी r -2 से नहीं 2 से इन्फिनिटी जाएगा, माइनस इन्फिनिटी जाएगा। बात समझ आ रही है। इस एरिया को दिखाना है, अगर इसको दिखाना है इस वाले को, तो इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं, r माइनस क्या लिखने वाले हैं, 2 से माइनस इन्फिनिटी, होगा कि नहीं, होगा ना, -2 से माइनस इन्फिनिटी इधर आने वाला है, तो यही पार्ट को माइनस कर रहे हैं, तो ये पार्ट माइनस कर रहे हैं, तो यही वाला पार्ट बचा हुआ है, यानी यही इसका डोमेन है। ठीक है, इसमें क्या डाउट हो रहा है आप लोग को। तीसरा नंबर बताओ। r माइनस यूनियन 0। अच्छा ये बताओ तीसरा में भी क्या लगाना है प्रॉपर्टी, स्क्वायर रूट वाली प्रॉपर्टी लगाओ। हाँ ठीक है, स्क्वायर रूट प्रॉपर्टी लगाओ, तो क्या आ रहा है, 0 से माइनस इन्फिनिटी, सबका यही आएगा। क्लोज ओपन सब बताओ। सर क्लोज होगा 0। क्लोज होगा, यस सर। अच्छा सब पहले बताओ, सोच बना के दिखाओ सब। ये तो r माइनस यूनियन 0 हो जाएगा, और नेगेटिव रियल नंबर यूनियन 0। वो हमें नहीं देखना है, पहले आपको कुछ कर सोचना नहीं है, जो चीज़ हो रहा है उसको डिफाइन पहले करो कि क्या होता है। अगर ये फंक्शन डिफाइंड हो रहा है, इसका मतलब ये क्या होना चाहिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन एंड इक्वल टू होना चाहिए 0 ना, तो फंक्शन डिफाइंड होगा, पक्का ना। इसको मिटा देना। ये मेरा कौन सा है, ये वाला एफ एक्स कब डिफाइंड होने वाला है, एफ एक्स इज डिफाइंड व्हेन, क्या लिखें बताओ, क्या लिखें, x माइनस क्या है, 2 है, 1 माइनस एक्स है ना, 1 माइनस है ना, 1 माइनस एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखें, कन्फर्म। ये बताओ अगर ग्रेटर देन इक्वल टू अगर आप 0 आप रख रहे हो, इधर ध्यान दो, अगर 0 रख रहे हो तो ये फंक्शन अगर 0 पर क्या हो रहा है, ये तो अनडिफाइंड होने वाला है कि नहीं, 0 पर अनडिफाइंड होने वाला है नहीं, 1 पर, यानी इसमें इनक्वालिटी वाली साइन हमें नहीं लेना है। क्यों, इसमें 1 भी तो आ जाएगा। अगर 1 आप ले लोगे अगर इसके डोमेन में, तो देख रहे हो कि क्या हो रहा है, 1 माइनस क्या हो जाएगा, 0 हो जा रहा है। यानी जब भी अगर स्क्वायर रूट फंक्शन रहे, स्क्वायर रूट फंक्शन और नीचे अगर दिया हुआ है, तो उसके आपको क्या है, ये फंक्शन कब डिफाइंड होगा, जब इसकी वैल्यू सिर्फ ग्रेटर देन 0, इक्वालिटी वाली साइन को गायब कर देना है डायरेक्ट। ठीक है, बात समझ आई। यानी ये क्या हो रहा है, x की वैल्यू क्या रहा है, लेस देन 1, x की वैल्यू लेस देन 1 होना चाहिए, यही आ रहा है।
अच्छा कौन सा हम देख रहे हैं जी इधर, ये तो इसमें का है ना, ये हम सॉरी हम उसमें ये वाला है ना। अब आप देखो अगर x की वैल्यू लेस देन 1 क्या होल्ड कर रहा है कि नहीं। अगर x की वैल्यू 2 से ग्रेटर देन रख कर देखो क्या आ रहा है, x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 रख रहे हो तो देखो फंक्शन क्या आ रहा है। x की वैल्यू अगर मान लो हमने ये डिफरेंशिएशन तो बता दिया कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, x की वैल्यू लेस देन 1 के लिए फंक्शन डिफाइंड है। आपने कहा कि x की वैल्यू लेस देन, अच्छा उसे ग्रेटर देन रख रहे हो तो क्या हो रहा है। अगर देखो ग्रेटर देन जैसे रखोगे, मान लो 2 रख रहे हो, 1 माइनस 2 हो रहा है, -1 आ रहा है, ठीक है। तो ये एक प्रकार से क्या है, अनडिफाइंड फॉर्म आने वाला है। अब वो इमेजिनरी नंबर आने वाला है ना, जो भी अभी हम ये जो डिफाइन कर रहे हैं वो रियल नंबर के लिए डिफाइन कर रहे हैं, है ना। अगर स्क्वायर रूट के अंदर अगर -1 है तो ये रियल नंबर सिस्टम में डिफाइंड होता है, नहीं होता है। आप ये कम्प्लेक्स नंबर में जाओगे तब ये डिफाइंड होगा। -1 -2 अगर स्क्वायर रूट के अंदर अगर निगेटिव आ रहा है तो ये रियल नंबर में कभी भी डिफाइंड नहीं होने वाला है। कम्प्लेक्स नंबर में जाना होगा तब ये इसको डिफाइन किया जाता है। यानी जब भी अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो किसके, रियल नंबर सिस्टम के लिए पढ़ रहे हैं, इसीलिए ये फंक्शन क्या, यानी x की वैल्यू लेस देन 1, ये इसका क्या होने वाला है, डोमेन होने वाला है, ठीक है। बात समझ आई। यानी हमारा तो रिजल्ट बेसिकली आ ही गया है, x की वैल्यू क्या आनी चाहिए, लेस देन 1 आना चाहिए। तो हम आपको ये दिखाना चाह रहे थे अगर इसकी वैल्यू अगर इससे ग्रेटर देन रख रहे हैं तो इस फंक्शन को क्या प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। x की वैल्यू लेस देन 1 के लिए डिफाइंड है, तो x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 ले रहे हो तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो वो क्या दे रहा है, निगेटिव साइन आ जा रहा है, आ रहा है ना इसके अंदर। बात समझ आ रही है। x की वैल्यू अगर 2 रख रहे हो तो क्या देगा, 1 - 2 -1। स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव साइन कभी डिफाइंड होता है, -4 कभी डिफाइंड होता है, नहीं होता है ना। रियल नंबर सिस्टम नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। ये कम्प्लेक्स नंबर में डिफाइंड होगा। स्क्वायर रूट -1 -2 -3 ऐसा जो भी रहे, निगेटिव नंबर वाला जो भी रहेगा, ये रियल नंबर सिस्टम में डिफाइंड नहीं है, ठीक है। कम्प्लेक्स नंबर में जाना पड़ता है। चलो और तीसरा हो गया। अच्छा चौथा नंबर देखो आप, -2 से 2 क्लोज ब्रैकेट। इसमें देखो रियल लाइन में थोड़ा सा दिखाना होता है ना, तो अभी बता रहे हैं इसमें थोड़ा सा एक, अब ये इसके लिए लिख रहे हैं, ठीक है, इस वाले के लिए। अब ये f(x) फंक्शन डिफाइंड है, कब होने वाला है, जब 4 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन ये देखो अगर इनक्वालिटी में जैसे अगर ये आ रहा है, ठीक है, और उसको हमने बताया था ना रियल लाइन में कैसे इमेजिन करने के लिए, जैसे अगर x - 1 × x - 2 अगर आ रहा था, तो इसको हमने नंबर लाइन को दिखाने के लिए क्या दिखाया था, रीजन दिखाने के लिए एक हमने 1 लिया था, एक क्या लिया था, 2 लिया था। इस वाले को क्या हमने स्टार्ट किया था, पॉजिटिव, इस वाले को क्या स्टार्ट किया था, निगेटिव। वे भी कर्व में हल्का बताया था ना आप लोगों को कि पहले पॉजिटिव चलना है, फिर निगेटिव, फिर क्या आना है, पॉजिटिव तरफ आना है, इस तरह का आना है। तो इसमें जब आप आ रहे हो ना, तो इसमें थोड़ा सा ये ध्यान देना है कि इसका जो कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, इसको हमेशा पॉजिटिव बनाना होगा। इसको क्या रखना होगा, इसका जो कोफिशिएंट है हमेशा पॉजिटिव करना होगा। यानी इस वाले इनक्वालिटी के लिए क्या करना होगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। माइनस से जैसे ही मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या होने वाला है, x² -4 लेस देन इक्वल टू 0। अब ये जैसे ही आपके आया, ये इसको आप क्या लिख सकते हो, x - 2 और x + 2 लेस देन इक्वल टू 0। अगर उस तरह आप डायरेक्ट करते तो 2 - x लिखते और 2 + x लिखते और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आता ना, उस तरह इनक्वालिटी देखो तो अलग आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखो क्या हो रहा है, आप हमेशा ध्यान रखना कि जो इसका जो कोफिशिएंट होता है, x है, x होता है, हमेशा उसको पॉजिटिव बनाकर आगे चलना है, ठीक है। कभी भी निगेटिव नहीं रखना है इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या हमने किया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे मल्टीप्लाई कर दिया, अब ये आपको इनक्वालिटी को दिखाना है किस किस नंबर के लिए क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है। तो हमने बताया था कि पहले क्या करना है, जिस पॉइंट के लिए 0 हो रहा है उस पॉइंट को रिप्रेजेंट करो नंबर लाइन पर। तो यहाँ कहाँ पर 0 हो रहा है, ये एक बार x = 2 पर 0 हो रहा है और एक बार -2 पर, ठीक है। और इसमें हमने बताया था कि ये क्या होता है, पहला स्टार्टिंग पॉजिटिव साइन से, और ये क्या होगा, निगेटिव, और ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और आपको क्या इसमें दिखाना है, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0 यानी निगेटिव साइन लेना है हमें। तो निगेटिव साइन का कौन सा एरिया हो रहा है, -2 से 2 आ रहा है कि नहीं। देखो आप -2 से 2 ही होल्ड करने वाला है ना निगेटिव के लिए। इस फंक्शन की वैल्यू निगेटिव आनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू कौन सा आ रहा है, यही वाला पार्ट आ रहा है ना, -2 से 2 आ रहा है। यानी इसका डोमेन क्या होने वाला है,
क्लोज इंटरवल, ठीक है, यहाँ क्लोज इंटरवल लेंगे। टू से क्या बात कर रहे थे? रेंज निकालना भी बताया था, नहीं प्रॉब्लम कराया था क्या? रेंज कैसे निकालते, नहीं बताया था ना? हो गया, ये हो गया ना, इसमें डाउट है नहीं ना किसी को? तो जब भी किसी फंक्शन का डोमेन निकालना है तो आपको जो बेसिक प्रॉपर्टी फंक्शन का बताया गया है, ठीक है, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर दिख रहा है तो उसके उस फंक्शन का हम डिफाइन करेंगे कि वो किस किस के लिए क्या हो रहा है, डिफाइंड हो रहा है, ठीक है। अब ये देखो पांचवा नंबर, देखो पांचवा नंबर के लिए बताओ क्या होने वाला है? एफ एक्स कब डिफाइंड होने वाला है? बन गया है? अच्छा, ये सर इसके बाद इसमें क्या करेंगे? बस इसकी तो दो वैल्यू आएगी, फिर प्लस में माइनस में। यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वन कैसे आपका हो गया? क्योंकि दो वैल्यू निकलेगी ना फिर। अच्छा, इसके लिए आप कर रहे हो? हाँ हाँ, प्लस हाँ। माइनस सही तो। हाँ तो ठीक ही तो है। अब उसके बाद आप पहले रियल लाइन पर दिखाओ जैसे बताया है। हाँ हाँ। अब इस दोनों में फिर क्या करना है? इंटरसेक्शन लेना है। एफ एक्स प्लस जी एक्स अगर दो फंक्शन हो रहा है तो एक बार एफ एक्स का मान लो एक डोमेन D1 आया, एफ एक्स टू का क्या आया, D2 आया, तो इस दोनों का क्या लेते हैं? इंटरसेक्शन पॉइंट लेते हैं। तो इंटरसेक्शन पॉइंट आपको लेना है वहीं। हाँ हाँ, ये आ रहा है। तो वो D1 और D2 वाला है। D1 इंटरसेक्शन करने के बाद वहीं आ रहा है। ऐसे करते हो पहले उसका ग्राफ थोड़ा सा लाइन बना लिया करो, ठीक है? हाँ, वे भी कर नहीं, हाँ जो अभी जो बता रहे थे ये वाला चीज़ है तो ज़्यादा क्लियर होगा। उस तरह तो गलत होने का चांस रहेगा और हो सकता है कि बहुत कम समय में उतना ज़्यादा नहीं सोच पाओगे। तीन फंक्शन अगर बना रहे हो, ठीक है। इधर देखो सब क्या हो रहा है। पहला के लिए क्या कंडीशन होने वाला है? ये 4 माइनस एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है कि नहीं? है ना? अगर आप इसको अगर ये निगेटिव तो माइनस मल्टीप्लाई भी कर दोगे तो क्या हो रहा है? -4, ये क्या हो जाएगा? प्लस एक्स। इसमें वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने वाली है। आप रिवर्स भी करो तो यहीं आने वाला है, यानी एक्स की वैल्यू क्या आ रही है? लेस देन 4, यहीं आ रही है ना? उस तरह भी करते तो वहीं आने वाली थी अगर, ठीक है। यानी अभी इसके लिए तो यही आ रहा है, लेकिन हमेशा आपको क्या करना है? इस साइन को हमेशा पॉजिटिव बनाकर चलना है। नहीं तो उस वाले में देखो जो किए थे, इस वाले में अगर डायरेक्ट आप अगर चलोगे ना तो उसमें इनक्वालिटी रिवर्स आएगा। बना कर देख लेना, इसको घर पर जाकर देखना है कि इसमें क्या चेंज हो रहा है। अगर चेंज नहीं कर पा रहे हैं तो क्या अंतर आ रहा है, ठीक है। यानी मेरा पहला क्या हुआ? एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 4 आया, ठीक है। इसके लिए आपने क्या किया? ये मान लो हमने अगर ये 4 लिया है अगर, तो यहाँ से आपका क्या लेस देन 4 है, यानी इधर आने वाला है। मान लो ये माइनस इन्फिनिटी तक जा, ठीक है। यानी इसके लिए तो ये आने वाला है। और सेकेंड वाला के लिए क्या आने वाला है? एक्स स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू ग्रेटर देन, एक्स स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। यानी x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब इस चीज़ को अगर आप दिखाना चाहोगे नंबर लाइन पर, क्या आने वाली है? 1 और क्या है? एक -1 है, ठीक है। हमें कौन सा साइन लेना है? पॉजिटिव वाला लेना है कि नहीं? पॉजिटिव साइन कंसीडर करना है। तो पॉजिटिव साइन कौन सा है? ये मेरा पॉजिटिव है और ये तो निगेटिव होता है और ये पॉजिटिव है ना? यानी इसके अनुसार आप देखो तो ये इसमें क्या आ रहा है? ठीक है, वो तो ठीक है। अब इन दोनों का हमें क्या लेना है? इंटरसेक्शन लेना है। तो एक लाइन जो हमने ड्रॉ किया है ना, यहाँ पर क्या दिखा है? यहाँ पर 4 दिखाया है, तो
उस वाली चीज़ को भी यहीं पे दिखा दो, ठीक है। तो एडजस्ट करने में आपको आसानी होगा कंपेयर करने में। अब हमें क्या दिखाना है, -1 और 1, तो हमने इसी लाइन पर इंडिकेट कर दिया -1 और 1। -1 कहाँ आने वाला है, यहाँ आएगा मान लो, और 1 किधर आने वाला है, इधर आने वाला है, 4 से पहले आने वाला है, ठीक है। अब इसके लिए आप जो आपने जो किया है, क्या लेना है, हमें पॉजिटिव साइन लेना है, यानी इधर जाना है पॉजिटिव के लिए, और कौन सा जाना है, इधर जाना है। तो आपको कौन सा लग रहा है कि दोनों में कॉमन लाइन आ रहा है, दोनों में लाइन, ये वाला लाइन देखो यहाँ से चले हैं तो ये इसमें भी है, इसमें भी है, दोनों में आ रहा है। बात समझ आ रही है कि नहीं, इसमें किसी को डाउट है, इसमें देखो दोनों में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है लाइन, इसीलिए हमने एक साथ कर दिया है लाइन को, ठीक है। इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, और इस वाले में कौन सा आ रहा है, ये वाला पार्ट आ रहा है इसमें, और ये वाला आ रहा है सारा ना, कहाँ से तक, यहाँ से यहाँ तक ही लेना है हमें। तो यानी ये क्या आ रहा है, अगर आप देखोगे तो इसमें क्या आ रहा है, 1 तो ओपन इंटरवल होने वाला है, -∞ से क्या होने वाला है, -1 ओपन इंटरवल, ठीक है, यूनियन 1 से 4, 1 और 4 क्लोज इंटरवल होगा ना। बात समझ आ रही है सबको, कैसे आया ये समझ आया कि नहीं। अगर नहीं तो आप अपने से भी कंपेयर कर सकते हो, अलग अलग भी बनाकर, लेकिन इस तरह जब आप दोनों को एक साथ कर दोगे ना तो दिखेगा कि कहाँ पर दोनों कॉमन हो रहा है। बालक समझे कि नहीं, सही आया है कि गलत आया था, सही आया था। इस तरह करोगे तो जल्दी होगा और इसमें गलत होने का चांस कम रहेगा, ठीक है। अब आप लोग इस दोनों इंटरवल का लिख कर आप सोचोगे कि कौन सा इंटरसेक्शन आ रहा है, देख कर करोगे तो उसमें चांस होता है कि गलत होने का, ठीक है। हाँ, अलग अलग करके कंपेयर करने की कोशिश करोगे, ज़्यादा चांस है गलत होने का और समय भी ज़्यादा लेगा, ठीक है। मिटा दें, अगर ये फंक्शन डिफाइंड हो रहा है इस फंक्शन का हमें डोमेन देखना है तो क्या होने वाला है। ये पता चल रहा है ना, ये x माइनस क्या लिखे हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखे हुए हैं, ठीक है। इस फंक्शन का हमें डोमेन बताना है। सारे अच्छा, एक ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं लिखो यहाँ, अभी वो लिखो तब तो डिफाइन हो जा रहा है पूरा ना। यहाँ पर वो लिखो मॉडुलस लगाओ, उस तरह भी बनेगा, उसका एक अलग आएगा। लेकिन जो हम पूछना चाह रहे थे ये x माइनस मॉड x के लिए।
पहला क्वेश्चन ये हुआ, इसमें और क्वेश्चन लिख रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन मान लो ये अगर एफ एक्स अंडर रूट एक्स माइनस ये प्लस दे रहे हैं, ठीक है। और तीसरा में वो जो पहला वाला दिए थे उसको ले लो, 1 अंडर रूट एक्स माइनस लेटेस्ट इंटीजर एक्स, ठीक है। शुरू में जो जैसे मान लो उसको भी ले लो। अब इस तीनों फंक्शन का हमें डोमेन फाइंड करना है, तीनों फंक्शन का डोमेन फाइंड करना है। सर फर्स्ट वाला तो नॉट डिफाइंड है। हो सकता है सभी लोगों का आ रहा है, अरे डिफाइंड नहीं है तो यानी क्या सेट भी तो होता है, एम्पटी सेट नहीं होता है। हाँ तो हो सकता है सबको लग रहा है कि इसमें कोई एलिमेंट नहीं आने वाला है, सभी लोगों को लग रहा है। देखो वाला क्या दिया हुआ है, x माइनस मॉड एक्स, ठीक है। और ये फंक्शन कब डिफाइंड होगा, जब x माइनस मॉड एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0। इक्वालिटी के तो आएगा नहीं, अपॉन में है तो। अब x माइनस एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 बोल रहा है, तो ये बताओ क्या होने वाला है, किस नंबर के लिए ग्रेटर देन होने वाला है। अब सोचो अगर x की वैल्यू अगर पॉजिटिव कोई नंबर ले रहे हो, अगर मान लो पॉजिटिव नंबर लिए आपने तो क्या हो रहा है, इक्वल टू 0 आ जा रहा है। हाँ इक्वल टू 0 आ जा रहा है, यानी उसके लिए वो क्या है, डिफाइंड नहीं है, नहीं होने वाला है ना। अगर नेगेटिव पॉइंट ले रहे हो तब क्या हो रहा है, नेगेटिव के लिए हो रहा है, हो रहा है, लेकिन सर 0 से ग्रेटर थोड़ी होगा नेगेटिव, वही तो बात है। नॉट डिफाइंड। यानी कि कोई भी पॉइंट ले लो आप, x की वैल्यू लेस देन 0 लो या x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लो, कोई भी हमें ऐसा पॉइंट नहीं मिला है जिसके लिए ये फंक्शन डिफाइंड होने वाला है। यानी जो इसका आंसर है क्या, एम्प्टी सेट है, यानी कोई भी ऐसा एलिमेंट है ही नहीं इसमें। तो इसमें जब ऑप्शन में रहेगा ना तो आपको दिया रहेगा 3-4 ऑप्शन दिया रहेगा इसमें। एक ये रहेगा एम्प्टी सेट रहेगा, एक दे देगा कि 0 से क्या कोई एक ऐसा, मान लो पहला ऑप्शन ये रहेगा, दूसरा ऑप्शन ये दे देगा 0 से क्या इन्फिनेटिव दे देगा, तीसरा हो सकता है कि माइनस इन्फिनेटिव से 0 दे दे, और चौथा हो सकता है क्या 0 से 1 दे दे, ठीक है। इस तरह का ऑप्शन आपको दे सकता है। इस फंक्शन को डिफाइन कर डोमेन फाइंड करना है तो आपको लगेगा कि नहीं ये भी हो सकता है। दिख रहा है ये, नहीं पता चल गया है। अब ऑप्शन में यही होने वाला 5 होने वाला। कोई भी एलिमेंट ऐसा मिल ही नहीं रहा है जो x की वैल्यू जिसके लिए क्या ये सेटिस्फाई करे, नहीं मिल रहा है ना। दूसरा में क्या होने वाला है, 0 से r प्लस, अच्छा r प्लस, ठीक है। r प्लस का मतलब क्या हुआ, 0 से इन्फिनिटिव आने वाला है। और इस वाले के लिए, थर्ड वाले के लिए, ये वाली बात समझ आ रही है ना, ये वाली कैसे हो रहा है 0 से इन्फिनिटिव, बात समझ आ रही है कि नहीं है ना। ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू रहेगा, क्या कर रहे हो, 0 का इन्फिनिटी होगा इसका थर्ड नेगेटिव वैल्यू में तो अगर इंटीजर लेते हैं पॉजिटिव लो, अगर बात लेते हैं तो 1 अब देखो ये फंक्शन बेसिकली कब डिफाइंड नहीं होने वाला है। अगर यहाँ टोटल अगर 0 बन जाए, सोचो पहले इधर सोचो पहले, ये फंक्शन कब डिफाइंड नहीं होने वाला है, कब डिफाइंड नहीं होगा, जब अगर ये पूरा अगर 0 हो जाए तो ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होने वाला है। और ये कब 0 होगा, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर कब 0 हो सकता है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर कब 0 हो सकता है। ये हमने क्या बताया था, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x यही है ना, और इसकी वैल्यू क्या होती है 0 से 1 के बीच में होती है, ठीक है। तो आप अगर सोचो अगर इसकी इंटीजर वैल्यू अगर ले रहे हो आप तो ये क्या दे रहा है, अगर इंटीजर पॉइंट ले रहे हो तो 0 बना रहा है कि नहीं। जितने भी इंटीजर पॉइंट आप ले लो सारे इंटीजर पॉइंट के लिए 0 हो दे रहा है। जैसे ही ये 0 देगा ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। यानी ये इसको अगर हमें डिफाइन करना है, यानी ये क्या होने वाला है, डोमेन इसका r माइनस जेड 0, r माइनस जेड, सारे इंटीजर जितने भी इंटीजर होने वाले हैं वो किस में से माइनस करना होगा, इसमें से r में से माइनस करना है। क्यों, क्योंकि आप जितने भी अगर इंटीजर आप ले रहे हो तो सारे इंटीजर भाई ये क्या हो रहा है 0 बना दे रहा है ना, अनडिफाइंड हो जा रहा है कि नहीं।
अरे ये भी सोचो ना, किसी भी इंटीजर का अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 2 का क्या लेते हो? 1 का क्या लेते हो? अरे ग्रेटेस्ट इंटीजर हम लेते हैं फ्रैक्शनल पार्ट क्या लिया जाता है 1 का? 1 माइनस ग्रेटेस्ट तो बताओ क्या होगा? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 का क्या होगा? 0 होगा ना। कोई भी इंटीजर है उसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है? 0 होता है। तो ये सारे इंटीजर में क्या होगा? डिफाइंड नहीं होने वाला है। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा? r माइनस जेड हो जाएगा। अब थोड़ा सा रेंज निकालो। अब आइडिया लग रहा है ना कैसे डोमेन निकालते हैं? लग रहा है कि फिर अलग फंक्शन आएगा तो फिर गायब हो जाएगा आइडिया। अलग फंक्शन आएगा तो फिर लगा पाओगे सब? नहीं लगा पाओगे। कुछ नहीं है, बेसिक प्रॉपर्टी लगाना है फंक्शन का। अगर डोमेन निकालना है तो बेसिक प्रॉपर्टी होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है तो ट्रिग्नो वाला प्रॉपर्टी लगाएंगे। अगर लॉग वाला अगर फंक्शन आ रहा है तो लॉग वाला हम प्रॉपर्टी लगाएंगे। ठीक है, 3 ही 4 फंक्शन होते हैं, उनका अलग अलग होता है। बाकी तो आप अब इसका क्या फाइंड करना है? डोमेन एंड रेंज फाइंड करना है। ठीक है, हाँ, डोमेन और रेंज। तो बेसिकली रेंज क्या होता है? रेंज जो हम फाइंड करते हैं, बेसिकली जो कोई भी फंक्शन है y की जो वैल्यू हम लेते हैं वही रेंज कहलाता है ना उस फंक्शन का। ठीक है, अब वो y की वैल्यू कहाँ से कहाँ जा रही है वही हमें पता लगाना है। वही उस फंक्शन का क्या होने वाला है? रेंज होने वाला है कि नहीं? तो पहले हम इस फंक्शन का पहले आप क्या करते हो? पहले डोमेन इस फंक्शन का आप चेक करो। इस फंक्शन का डोमेन क्या होने वाला है? डोमेन क्या होने वाला है इस फंक्शन का? यानी r-3। हाँ, r-3 होगा सिर्फ। नीचे वाले का ठीक, हाँ, नीचे वाला तो हमने कुछ और बताया था कि ऊपर वाला कुछ भी रहे तो नहीं सोचना है ना। अगर कोई फंक्शन नॉर्मल फंक्शन है तो नहीं सोचना है। ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन तो डिफाइंड होने ही वाला है। यानी हमें बस कहाँ इसके लिए सोचना है। ठीक है, यानी ये इसके लिए क्या होने वाला है? r-। अब इसका जब हमें रेंज निकालना है तो बेसिकली हम क्या करते हैं? जो ये फंक्शन दिया हुआ है ना f(x), अब इसको y मान लेते हैं। f(x) की जगह पर क्या मानते हैं? y मानते हैं, और उसी के करस्पॉन्डिंग हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, और x की जैसे ही आप फाइंड करोगे तो x की प्रॉपर्टी आपको मालूम है कि क्या क्या होना चाहिए। तो जैसे ही आप मान लो यहाँ पर क्या मानोगे? लेट y क्या? f(x). ठीक है, जैसे हमने ये माना तो यानी y मेरा क्या फंक्शन होने वाला है? x माइनस 2 3 माइनस एक्स। ठीक है, अब इसका क्या करो? मल्टीप्लाई करो। 3y x माइनस 2। ठीक है, अब इसके थ्रू हमें x की वैल्यू फाइंड करना है। अभी टोटल आपको क्या मालूम है? y। इसके क्रॉसपॉन्डिंग हमें x निकालना है। x निकालना है तो क्या करना होगा? x को आपको एक साथ करना होगा, दोनों x को। ठीक है, यानी आप क्या करो? 3y, यहाँ पर ये -2 इधर हो गया और इधर क्या हो जाएगा? x प्लस xy। ठीक है, क्या चीज़? +2 हो जाएगा। यानी ये क्या हुआ? 3y + 2 = क्या होने वाला है? x की वैल्यू 1 + y। यानी x की वैल्यू क्या निकल कर आ रहा है? 1 + y अपॉन
2 + 3y। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? बेसिकली हमें y निकालना है। तो जैसे आप y निकालना है, यानी हमें क्या निकालना होगा कि ये फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए। y निकालना है, अगर इस फंक्शन को हम डिफाइन कर देंगे तो इसमें y की वैल्यू ही निकालना होता है ना। जैसे पहले क्या था, फंक्शन ऑफ x था, तो जो डोमेन आ रहा था क्या आ रहा था, x के क्रॉसपोंडिंग निकल रहा था, और हमें यहाँ पर क्या निकालना है, y की वैल्यू निकालना है। तो वही वाला जो चीज़ जो डोमेन में लगा रहे थे, अब इस फंक्शन पर लगा देंगे। किस पर लगाएंगे? y पर लगाएंगे। बेसिक प्रॉपर्टी किस पर लगाएंगे? अब y पर लगा देंगे। ऐसा क्यों लगाएंगे? क्योंकि हमें ये मालूम है x क्या है मेरा, x मेरा क्या है, रियल नंबर के लिए सेटिस्फाई कर रहा है। यानी अगर ये रियल नंबर के लिए है तो ये भी तो होना, जब इसके इक्वल है तो ये भी मेरा क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। यानी जिस इस पॉइंट के लिए डिफाइंड हो, ये भी डिफाइंड होना चाहिए, है कि नहीं। तो यानी अब ये क्या होने वाला है कि अब ये कब डिफाइंड होने वाला है, 1 + y + 2 + 3y कब डिफाइंड होगा, किस किस पॉइंट के लिए डिफाइंड होगा, प्लस वाई नीचे होगा। क्या होगा, क्या कुछ, अच्छा 1 प्लस, अच्छा 1 3y + 2 1 + y। ठीक है, अब इसमें हमें क्या प्रॉपर्टी लगाना है कि ये फंक्शन कहाँ डिफाइंड हो रहा है। ठीक है, यानी 1 + y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए ना। अगर इसके कॉरस्पॉन्डिंग आप देखोगे तो क्या हो रहा है, यानी y की वैल्यू इसके कॉरस्पॉन्डिंग आप चेक करो तो क्या आ रहा है, यानी आप लिखो x इज डिफाइंड x इज मेरा डिफाइंड है फॉर रियल नंबर के डिफाइंड हो रहा है। ठीक है, सो अब इस वही वाला प्रॉपर्टी क्या लगाना है, इस पर लगाना है, यानी ये भी एक रियल नंबर की तरफ बिहेव करेगा। ठीक है, यानी इसके लिए अगर ये मेरा फंक्शन, सो 3y + 2 1 + y इज डिफाइंड व्हेन, कब, जब इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 + y = कब डिफाइंड होगा, व्हेन, जब क्या लिखें इसमें, r माइनस लिख दें तो r माइनस, ठीक है, r माइनस x ले लो, नहीं y ले लो यहाँ पर, y सच दैट क्या होना चाहिए, 1 + y = क्या आ जाए, 0। यानी y की ऐसी वैल्यू हमें लेना है जिसके लिए अगर 0 हो जा रहा है उसको माइनस करते हैं, यानी y सच दैट कैसा लेना है, जिसके लिए ये फंक्शन क्या हो जाए, नीचे वाला 0 हो जाए, उसको हम माइनस करते हैं। यानी ये क्या करना होगा, अब ये r क्या माइनस करना होगा, किसके लिए 0 हो रहा है, -1 के लिए, -1 के लिए, यानी इसमें ओनली क्या होगा, -1। तो ये इस फंक्शन का क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखो, डोमेन -4, 4 होगा। क्या कह रहे हैं सर? दूसरा नंबर, उसका डोमेन है -4 और रेंज भी वहीं आ रहा है। अच्छा निकाल के देखो, इसको मिटा देना, लिख लियो ना। वहीं आ रहा है, दोनों आ रहा है। इसका तो डोमेन तो क्लियर सबको पता चल रहा होगा, है कि नहीं। डोमेन क्या आ रहा है, -4 से 4, -4 से 4 आ रहा है, सबका आ रहा है ना। इसमें आप लोग रिवर्स किया हुआ ना,
माइनस एक्स स्क्वायर तो रिवर्स करके किए हो ना सब, ठीक है। अब इसका डोमेन हमें देखना है, यानी अगर इसका डोमेन देखना है अगर इसका, तो आप क्या लिखते हो, y इक्वल टू यहीं लिखते हो ना, ठीक है। अब इसको क्या करना है, स्क्वायर कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, y स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी ये क्या बन गया, अगर एक्स स्क्वायर आप करोगे वही वाला बनकर आ रहा है 16 माइनस वाई स्क्वायर, यानी वैसा ही बनकर आ रहा है ना, ये जैसा y था वैसा ही करस्पॉन्डिंग चेंज हुआ है, ठीक है। तो यानी अगर y अगर y की वैल्यू निकालना होगा तो यही वाला कंडीशन चलेगा, उससे करस्पॉन्डिंग कब डिफाइंड होगा, y ये जब डिफाइंड होने वाला है, इसका मतलब क्या हुआ 16 माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। यानी आप जैसे इसका निकाले उसी तरह इसका भी निकलने वाला है, ठीक है ना। यानी y की वैल्यू आपके अनुसार क्या हो, y एलिमेंट होना चाहिए, देखो अभी y एलिमेंट होना चाहिए -4 से 4 के बीच में होना चाहिए, तभी ये सेटिस्फाई करेगा। लेकिन ये सोचो अगर -4 से 4 ले रहे हो, लेकिन यहाँ ऊपर क्या है y इक्वल टू जो मेरा फंक्शन है, क्या y की वैल्यू कभी निगेटिव आ सकती है, y कभी निगेटिव आएगा, नहीं आएगा ना। तो आपने जब y की वैल्यू यहाँ क्या दिखा दिया, -4 से 4 आपने दिखा दिया है, और यहाँ जब ऊपर फंक्शन ही जब यहाँ क्या बोल रहा है, फंक्शन बोल रहा है कि नहीं y की वैल्यू कभी निगेटिव नहीं हो सकती है, क्या हो सकती है, निगेटिव नहीं हो सकती है। आपने ये तो निकाला y एलिमेंट -4 से 4, बट यहाँ क्या है, बट y की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन क्या होनी चाहिए, y से ग्रेटर देन होनी चाहिए ना, स्क्वायर रूट है, y इक्वल टू क्या है, स्क्वायर रूट है, यानी इसकी वैल्यू कभी पॉजिटिव नहीं निगेटिव नहीं आएगी ना इसकी वैल्यू। तो यानी जो हम अब लेने वाले हैं, इसका रेंज जो लेने वाले हैं, हमने वो निकाला तो ये आया, ठीक है। लेकिन जब आप रेंज अब लिखोगे इसका, यानी रेंज बेसिकली जो मेरा बनने वाला है क्या, 0 से लेकर क्लोज इंटरवल में 0 से लेकर 4 बनने वाला है, ठीक है। अब डायरेक्ट ये नहीं मानना है कि -4 से 4 होगा, थोड़ा सा आपको वो भी फिर रिवर्स में जाकर देखना होगा कि अगर जो हम रेंज ले रहे हैं या कोई आप डोमेन भी निकालते हो तो भी चेक करना होता है कि जो बेसिकली जो फंक्शन की प्रॉपर्टी में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है जो हम ले रहे हैं। देखो अगर यहाँ -4 से 4 अगर रेंज अगर लेते हैं तो y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू बेसिकली यही है ना, y की वैल्यू आ रहा था -4 से 4, लेकिन यहाँ देखो क्या हो रहा है, यहाँ 16 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट कभी निगेटिव तो होगा नहीं होगा ना, इसीलिए y की वैल्यू भी क्या निगेटिव नहीं आनी चाहिए, यानी ये क्या होगा 0 से 4 के बीच में ही होने वाला है, ठीक है। ये भी थोड़ा सा सोचना होता है। अब तीसरा बनाना अपने से, ये बनाओ, इसको लास्ट वाला बनाओ जल्दी, लास्ट वाला एक बार बताए भी थे शायद, बताए थे ना, भूल गया क्या सब। इसका डोमेन क्या बताया था हमने, इसका डोमेन क्या होने वाला है, R। सब इतना जल्दी जल्दी भूलते हो क्या सर, पढ़ाई नहीं करते हो सर। 2 माइनस साइन एक्स लिखे हैं भाई, ये कब 0 हो रहा है, डोमेन का मतलब क्या हो रहा है, R माइनस हमें करना है, क्या करना है, ये जिस पॉइंट के जैसे इसका डोमेन क्या होने वाला है, डोमेन इक्वल टू क्या लिखो, रेशनल फंक्शन है R माइनस क्या लिखने वाले हो, x, सच डैट क्या होना चाहिए 2 माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0, यानी हमें x की वैल्यू वही माइनस करना है जिसके लिए ये फंक्शन क्या हो जाए 0 हो जाए। तो ये बताओ कौन सा नंबर माइनस करने वाले हैं इसमें, ऐसा कौन सा x की वैल्यू आ रहा है जिसके लिए ये नीचे 2 माइनस साइन एक्स 0 हो जा रहा है, कोई नहीं आ रहा है ना, बताए थे ना 2 माइनस साइन एक्स अभी 0 होने वाला है, साइन एक्स की वैल्यू -1 और 1 के बीच में हो रहा है, -1 और 1 के बीच में, तो ये कभी 0 होने वाला है, नहीं होने वाला है, यानी इस क्या आप लिखोगे R ही होगा, उसमें एम्प्टी मान लो लिख लो, कोई नहीं आ रहा है तो एम्प्टी हो गया, यानी ये क्या निकल कर आ गया, R आ गया मेरा, क्यों, क्योंकि साइन एक्स की वैल्यू -1 और 1 के बीच में लाई करती है कि नहीं, और साइन एक्स किसी भी x के लिए साइन एक्स की वैल्यू हमेशा क्या होने वाला है -1 और 1 के बीच में, -1 और 1 के बीच में कभी भी आप इसकी वैल्यू रखोगे तो क्या ये टोटल कभी 0 हो सकता है, नहीं होगा, क्यों, 2 ऑलरेडी बहुत बड़ा है ना, माइनस और 1 से भी हमेशा बड़ा है ना। अगर इसमें ये 0 कब होता है, जब साइन एक्स की वैल्यू 2 आती है, साइन एक्स की वैल्यू कभी 2 हो सकती है, नहीं हो सकती है ना, यानी ये इसके लिए कोई भी ऐसा एक्स की वैल्यू हमें नहीं मिला जिसके लिए ये क्या हो 0 हो, यानी ये क्या है, इसका R माइनस इम्पटी हो गया, यानी क्या हुआ R हुआ, है कि नहीं। अब इसका रेंज कैसे निकालना है, ये तो मेरा डोमेन हुआ, अब इसका रेंज निकालना है,
तो रेंज निकालना है तो हर में आपको वो नहीं प्रॉपर्टी लगाना है कि y इक्वल टू मान लो फिर उसमें लगाओ, ठीक है। अब रेंज अगर निकालना है तो थोड़ा मोड़ा बेसिक भी प्रॉपर्टी सोचना है। ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन वाला है, आपको रेंज निकालना है, तो साइन एक्स की आपको वैल्यू भी मालूम है कि कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करती है कि नहीं। बेसिकली हमें यही निकालना है ना, रेंज में हम क्या इस फंक्शन की वैल्यू ही निकालते हैं कहाँ से बीच की, ठीक है। और हमें साइन एक्स की वैल्यू हमें मालूम है। रेंज निकालने के लिए आप क्या करोगे यहाँ पर, इसके लिए साइन एक्स की वैल्यू क्या है, लेस देन इक्वल टू -1 है कि नहीं। अगर ये साइन एक्स की वैल्यू लेस देन, ये आपको मालूम है, ठीक है, ये कंडीशन होता है साइन एक्स की वैल्यू लेस देन। और हमें निकालना क्या है यहाँ, कैसा टर्म लाना है, 2 माइनस साइन एक्स वाला टर्म लाना है कि नहीं। 2 माइनस साइन वाला टर्म लाना है, यानी साइन हमें साइन एक्स चाहिए, तो हम ऐसा करते हैं दोनों साइड में माइनस से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर दें। दोनों साइड माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा 1, इसकी इनक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ये माइनस साइन एक्स हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, इसका भी इनक्वालिटी चेंज होगा, ये क्या हो जाएगा -1 होगा कि नहीं। हम इससे, ये तो आपको तो मालूम है ये हो रहा है, ठीक है। अब इससे हम ये बढ़े आगे, माइनस मल्टीप्लाई किया हमने साइन, जैसे ही हुआ ये माइनस साइन के बराबर हुआ। और इसमें और फंक्शन में क्या मॉडिफाई करना है, 2 लगाना है, 2 लगाना है ना, तो उसमें 2 हम प्लस ऐड करते हैं। जैसे ही अगर आप इसमें 2 ऐड करोगे सब में, ये क्या होने वाला है 2 माइनस साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू, इसमें क्या ऐड करना है 2 माइनस 1, और ये क्या होने वाला है 2 प्लस 1 होगा कि नहीं। ये कंफर्म हुआ, ये इतना होगा इसकी वैल्यू, यानी क्या निकल के आ रहा है ग्रेटर देन 2 माइनस साइन एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1, ठीक है। लेकिन अभी भी हमारा वो फंक्शन अभी नहीं बना है जिस फंक्शन का हमें रेंज निकालना है। अभी तो हमने ये इसके बराबर किया ना, अभी ये आया है, लेकिन जो फंक्शन की वैल्यू पूछा है वो क्या है 1 में करके है कि नहीं। 1 में फंक्शन की वैल्यू, यानी उसको अगर अपॉन में करना होगा तो क्या करना होगा, अपॉन में करना तो रिवर्स कर देना, इसको भी 1 करो तो ये भी 1 हो जाएगा, और इसको अपॉन कर दो वो भी 1 हो जाएगा। लेकिन क्या होगा, जैसे ही अपॉन में करोगे इनक्वालिटी भी चेंज होगी कि नहीं होगी, इनक्वालिटी भी चेंज होगी। जैसे ही अगर रिवर्स कर रहे हो तो इनक्वालिटी के साथ साथ चेंज होने वाला है, यानी ये क्या होने वाला है, यानी आप जैसे ही अगर आप अप्लाई करोगे यानी ये क्या आ जाएगा 1/3, ठीक है। इनक्वालिटी चेंज होगी, लेस देन इक्वल टू 1/2 साइन एक्स, और ये क्या हो जाएगा 1, ये आपका रिजल्ट आ रहा है। और हमें क्या है, यही हमारा इसी का रेंज निकालना था ना, तो हमने इसकी वैल्यू बता दिया कि इसकी वैल्यू यहाँ से यहाँ के बीच में लाई कर रहा है, यानी यही इस फंक्शन का क्या होने वाला है, रेंज होने वाला है कि नहीं। यानी इसका रेंज क्या आ रहा है 1/3 से लेकर 1 के बीच में इसका रेंज आ रहा है, ठीक है। 1 बज गया। हम सोचे थे आज थोड़ा इन्वर्स पढ़ाएंगे, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लेकर जाएंगे, तो मतलब क्या इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नहीं पढ़ोगे साहब। ये समझ आया है ना, इसमें डाउट नहीं है किसी को। अब इसी तरह आप लोग रेंज या डोमेन निकालना हो इसी तरह करना, ठीक है। 1-2 बेसिक क्वेश्चन ही दे रहे हैं, कुछ नहीं है, एनसीईआरटी बेस पर ही क्वेश्चन है, उसको बना कर लाना, ठीक है। सभी कॉपी हम देखेंगे, क्वेश्चन दे रहे हैं उसको बना कर लाना, टाइम नहीं है तुम लोग को उसको। हाँ तो छोड़ रहे हैं बस, हम भी छोड़ दे रहे हैं। इसका आप लोग को डोमेन और रेंज फाइंड करके आना है, ठीक है। डोमेन और रेंज